तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक रंगा और आज के इस वीडियो एपिसोड के अंदर हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। तो वेट लॉस के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो वेट लॉस एक जर्नी है पूरी, कोई एक दिन दो दिन या हफ्ते भर महीने भर का काम नहीं है। एक जर्नी है जो आप आज कल परसों जब भी स्टार्ट करेंगे उससे लेके आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करनी है। ठीक है, आपको एक ऐसी कंडीशन में जाना है जिस कंडीशन के अंदर आप जितना खा रहे हैं और आप जितना डाइजेस्ट कर रहे हैं और आप जितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसका एक परफेक्ट बैलेंस बने। तो ये परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए आपको अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अपने बिहेवियरल फैक्टर्स एंड योर सराउंडिंग्स, इन सारी चीज़ों को एक इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है जो कि आपके फ़ायदे के अंदर प्रेसिपिटेट हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक नीचे से प्यारा सा कमेंट लिख दें आपका। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है। तो एक हेल्दी डाइट का मतलब ये होता है कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं, लेट्स से कि आप लंच कर रहे हैं या आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या आप डिनर कर रहे हैं, उसके अंदर जो खाना है वो एक ऐसा मिश्रण होना चाहिए इन चीज़ों का जिसके अंदर होलसम न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर रफेज प्रेजेंट हो, प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स प्रेजेंट हो। इसको आप होलसम न्यूट्रिशन कह सकते हैं। अब ज़रूरी है ये चीज़ कि आपकी डाइट के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स हो, आपकी डाइट के अंदर खूब सारा प्रोटीन हो एंड आपका अप्रोप्रिएट फैट्स भी अवेलेबल हो। फैट्स कई तरीके के होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। गुड फैट्स वो होते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट्स है, जैसे मूफा और पूफा, ये दो तरीके के फैट्स हैं। जो बैड फैट्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजनाइज्ड फैट्स, जो वनस्पति घी जैसे एक एग्जाम्पल है। और भी कई तरीके के बैड फैट्स हैं जिनकी एक लिस्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो अपन ने एक हेल्दी डाइट के बारे में समझा। हेल्दी डाइट के बाद आता है आपका बिहेवियर। अब आपका बिहेवियर क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्पॉन्टेनियस ईटर हैं, जैसे आपका मन कर गया आपने खाना खा लिया, आपका मन कर गया आपने खाना मिस कर दिया, आपका मन कर गया अनहेल्दी खा लिया, आपका मन कर गया किसी दिन आपने क्रैश डाइट कर लिया, तो इन बिहेवियरल पैटर्न से आपकी बॉडी जो है एक कन्फ्यूजन की स्टेट में रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन स्टेट आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी एनर्जी को स्टोरेज मोड पे यानी कि एनाबॉलिज्म करती है। यानी कि आपने जो खाया उसको बॉडी ने डाइजेस्ट किया और बॉडी ने स्टोर कर लिया कि इस आदमी का पता नहीं है कब है ना खाना छोड़ दे, किस मोमेंट के अंदर खाना ना दे, कभी हो सकता है कचरा खिला दे, कभी हो सकता है बिल्कुल भी है ना खिलाए। तो इन सारी रीजंस की वजह से बॉडी एक एनाबॉलिज्म फेज़ में चली जाती है। तो इसलिए योर बिहेवियरल पैटर्न्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी डाइट को प्रॉपर नियम अनुसार मेंटेन रखना है, जिसके अंदर आप हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अभी हमने देखा हेल्दी डाइट, हेल्दी बिहेवियरल चेंजेस, इसके बाद आता है एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता वेट लॉस में, बट स्टिल 10% ऑफ द पार्ट गोज़ टूवर्ड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से होता ये है कि आपकी मसल्स का यूटिलाइजेशन होता है। सी आई एम अ डॉक्टर, सो आई विल टॉक इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस। तो जब आपकी मसल्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता है तो आपकी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऊपर जाती है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ब्लड से जो ग्लूकोज है वो आपकी मसल्स के अंदर जाएगा। वो आपकी मसल्स के अंदर कब जाएगा, जब आपके अंदर इंसुलिन सीक्रेट होगा। जब ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होगा तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है कम होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब कम होगा तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, बॉडी करेगी कैटाबॉलिज्म, यानी कि आपके फैट को तोड़ के एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करेगी। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल लूज फैट और यू विल लूज वेट थ्रू एक्सरसाइज। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब ये सारी बातों का आपने ध्यान रखा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि एक प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और बिहेवियर का कॉम्बिनेशन बनाना है। नाउ
ये कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार से हैं। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप नियमित रूप से, जैसे 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, ये कुछ पॉपुलर फिक्स्ड आवर्स है जिसके अंदर लेट से आप 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाया और बाकी का जो टाइम बचता है दैट इज़ 8 आवर्स, उस 8 आवर्स में आपने अपना जो मील्स है वो प्लान कर रखी है। सी, जो बाकी के 8 आवर्स है उसके अंदर ऐसा नहीं कि यू विल कीप ऑन ईटिंग। सी, इफ़ यू विल कीप ऑन ईटिंग देन द होल पर्पस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग गोज़ अवे। आपको मैं यहाँ पे एक चार्ट लगा देता हूँ, ये इंसुलिन के स्पाइक्स हैं। सो वेन एवर यू आर ईटिंग, रिमेंबर योर इंसुलिन स्पाइक शुड नॉट हैव अ प्लेट्यू, ठीक है, इट शुड गो अप, इट शुड कम डाउन, ठीक है, बट द नंबर ऑफ स्पाइक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टाइम्स यू आर ईटिंग। मोमेंट यू आर ईटिंग एंड इंसुलिन इज स्पाइकिंग, इसका मतलब ये है कि फिर आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपने खाया, आपकी इंसुलिन के स्पाइक्स आए, इसका मतलब फिर कैटाबॉलिज्म के अंदर जा रही है, फिर स्टोरेज की तरफ आपकी बॉडी गई है। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर भी आपको नियमित रूप से खाना है। आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप किस टाइम पे खाएं, लेकिन आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती कि आप बार बार खाएं। उसके अंदर भी जैसे जो 8 आवर्स है उसमें भी आप स्लॉट्स कर सकते हैं कि 3 टाइम्स खाना है या 2 टाइम्स खाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर 18 आवर्स इज़ टू बैड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू आर अ बिगनर। जैसे आज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए 12 आवर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, ठीक है। आगे चल के आप 16 आवर कर सकते हैं और स्लोली आप 16 के बाद 17 आवर्स, 18 आवर्स कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 18 आवर्स बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्मफुल। अब कुछ नुकसान, फ़ैट लॉस करते वक्त क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फ़ैट लॉस करते वक्त सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन हो सकता है। कीटोन बॉडीज़ अगर आपकी ब्लड में प्रोड्यूस हो रही है तो वो ब्रेन के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो सकती है एंड दैट कैन कॉज सीजर्स। तो सीजर होने की संभावना होती है, दौरा पड़ सकता है और इस दौरे को आपको बचाना है, इसलिए आपको कभी भी क्रैश डाइटिंग प्रोलॉन्ग नहीं करनी है। सेकंड, स्टेट ऑफ हंगर, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 4 दिन 5 दिन कुछ नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। आपने कहा कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने लकी नहीं हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो भी तो 4-5 दिन भूखे रहते हैं। हम भी करते हैं, सिर्फ पानी पी के काम चलाने की कोशिश। वैसे बॉडी जो है इतनी स्टूपिड नहीं है कि आपको ऐसी कंडीशन में जाने देगी, बट कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। 2 दिन 3 दिन की फास्ट ना करें, समझें इस बात को। लास्ट के अंदर कुछ मेरे टिप्स रहेंगे। टिप नंबर 1, इंक्रीज्ड डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर का मतलब ये होता है रॉ एंड लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं आप, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। ज़्यादा फाइबर लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ ये ग्रेन्स में, होल ग्रेन्स में भी हो सकता है, ये कुछ फ्रूट्स के अंदर भी हो सकता है। यूजुअली जो ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर नहीं होता है, बट जो थोड़े से कच्चे फ्रूट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब होता ये है कि जब भी आप डाइटरी फाइबर खाते हैं तो डाइटरी फाइबर क्या करता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जहाँ पे बाइल निकलता है उस बाइल के साथ ये एसोसिएट हो जाता है। अब उस बाइल को लेके ये फीसिस के थ्रू, आपके मोशन के थ्रू बाहर आ जाता है। अब हुआ ये कि आपकी बॉडी ने बाइल बना के आपके इंटेस्टाइन में डाला। बाइल, रिमेंबर, बाइल यूज़ होता है आपकी फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए, बट क्योंकि जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा एक गुथा हुआ जाल है, उसके अंदर बहुत सारा बाइल फंस जाता है और बहुत सारा बाइल जो है ये फीसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। नुकसान क्या होता है इससे? नुकसान ये होता है कि आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होने लगता है। यस, आप सही सुन रहे हैं। ज़्यादा फाइबर खाने से कोलेस्ट्रॉल वेस्टिंग होती है, बाइल दोबारा बनाना पड़ता है बॉडी के लिए, उससे आपको दोबारा से आपका फ़ैट बर्न करना पड़ता है। ये पॉजिटिव चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है जिसको हम बाबा ड्रग्स कहते हैं, वो भी सिमिलरली एक्ट करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड करके कोलेस्ट्रॉल वेस्ट करा देती है और उससे आपका वेट लॉस होता है। नो नीड ऑफ मेडिसिन्स, टेक डाइटरी फाइबर एंड यू विल एंड अप लूजिंग वेट। अनदर वन,
अब आपने डाइटरी फाइबर ले लिया, अब क्या करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर, खूब सारा पानी पीना है आपको। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने इंटेस्टाइन को क्लीन रखेंगे और एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है एक बेटर स्टेट में परफॉर्म करेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको वेट लॉस करने के अंदर हेल्प करेगा। अभी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिख के कह दीजिए कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।